बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड 2016। लेट्स गेट स्टार्टेड। योर फादर आस्क यू and your elder brother to create an invitation letter for a party. Fill the details in the blanks. बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बर्थडे इनविटेशन दिया हुआ है जिसमें आपके फादर ने और आपके भाई से पूछा है कि आप यहाँ पर इस इनविटेशन में कैसे कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे कैसे कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। About MS Word 2016. Microsoft Word is a word processing software. It is an application program that helps us to type text documents like letters, poems and essays. MS Word provides many options to make changes in the document we work on. बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लेटर्स लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, पोएम्स लिख सकते हैं और एसेज भी लिख सकते हैं। और ये हमें कई सारे ऐसे ऑप्शंस भी देता है जिसमें हम अपने पोएम्स या एसेज को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसमें कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। मोर टू नो, अ वर्ड प्रोसेसर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू टाइप टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर. The process of typing using a word processor is known as word processing. बच्चों, वर्ड प्रोसेसर जो है वो एक तरीके का ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर आपको कुछ भी टाइप करने में हेल्प करता है और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग. सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क्स एंड OpenOffice.org. ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. Features of MS Word 2016 helps to type text documents, helps to modify and format the text, helps to copy and move the text, helps to preview the document before printing it. बच्चों, Microsoft MS Word 2016 जो है वो हेल्प करता है टेक्स्ट को टाइप करने में, डॉक्यूमेंट्स में, उसके बाद ये टेक्स्ट को मॉडिफाई करने में या उसके फॉर्मेट को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, उसके साथ ही ये टेक्स्ट को कॉपी करने में हेल्प करता है या फिर इधर से उधर मूव करने में हेल्प करता है और ये हेल्प करता है डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के लिए प्रिंट करने से पहले. मोर टू नो, द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वॉज WordStar released in 1979. Word was first released in 1983 under the name Multi-Tool World. बच्चों, जो सॉफ्टवेयर है, जो फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वो पहले उसका नाम था WordStar, जो कि 1979 में रिलीज़ किया गया था और वर्ड रिलीज़ किया गया था 1983 में अंडर मल्टी टूल वर्ड नाम से. स्टार्टिंग वर्ड 2016. टू स्टार्ट MS Word 2016, फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार. स्टेप 2, scroll down the list and select Word. Step 3, click on blank document. MS Word 2016 window will open with blank document. बच्चों, अगर आपको Word 2016 को स्टार्ट करना है उसके लिए सबसे पहले आपको टास्क बार पर जाना है और स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. उसके बाद आप वर्ड पे जाइए. आप लिस्ट में जाकर के नीचे वर्ड पर जाएंगे. उसके बाद आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि MS Word 2016 विंडो जो है अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट में खुल चुका है. पार्ट्स ऑफ Word 2016 विंडो. द वर्ड विंडो कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. सबसे पहला है क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू कमांड्स you frequently use. By default, undo and redo appear on it. जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो आपको कमांड फ्रिक्वेंटली यूज, डिफॉल्ट, अंडू, रेडो अपीयर कराता है. टाइटल बार. नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार इज द टाइटल बार. द टाइटल बार डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर करेक्टली वर्किंग. बच्चों, क्विक एक्सेस टूल बार के जो नेक्स्ट है वो है टाइटल बार और ये टाइटल बार क्या करता है, ये जिस डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे हैं उस पर ये मेक श्योर करता है कि हम करेक्टली वर्किंग कर रहे हैं. रिबन. द टूल बार एंड मेन्यूज इन द MS Word 2010 आर रिप्लेस्ड बाय अ रिबन which is made up of tabs and groups. As we click on a tab button, its relevant options get displayed on the
रिबन। बच्चों जो टूल बार या कहे मेन्यूज MS वर्ड 2010 था, जिसे रिप्लेस करके नाम दिया गया रिबन, जो कि टैब्स और ग्रुप से बना हुआ है। अगर आप टैब बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। स्क्रॉल बार्स, देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स इन द वर्ड विंडो, द वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार जो है उसमें 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार और दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्क एरिया, द बिग ब्लैंक वाइट स्पेस इन द मिडल ऑफ द वर्ड विंडो इज द work/text area of the file. Here you can type your text. यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ब्लैंक एरिया होता है। रूलर, there are 2 types of ruler in word window, the horizontal ruler and vertical ruler. ये दोनों रूलर हैं। स्टेटस बार, it displays the page number, number of words, zoom option, etc. Creating a new document. To create a new document, follow the steps given below. Step 1, click on the File tab. The Backstage view appears. Step 2, click on the new option from the left pane. Step 3, select the blank document in the right pane. A blank new document opens in a new Word window. बच्चों, अगर आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल टैब पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि एक बैकस्टेज व्यू यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद में आप न्यू ऑप्शन पर जाएंगे लेफ्ट पेन में और क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि राइट पेन में आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, उसे सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि वर्ड विंडो में आपका एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट खुल चुका है। टेक टिप, यूज Ctrl+N टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। शॉर्टकट तरीके से आप Ctrl+N को प्रेस करके भी रख सकते हैं और उसके बाद आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। एंटरिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, when we are ready to type in the text area of MS Word, a flashing vertical line called cursor appears on the screen. It indicates where the text will begin from. As we reach at the end of the line while typing the text, the cursor automatically moves down to the next line. This feature of MS Word is known as word wrap. Press the enter key whenever you want to start a new paragraph. We can use backspace key to delete the character before the cursor and delete key to delete the character after the cursor. बच्चों, अगर आपको डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको MS वर्ड में टेक्स्ट एरिया पे जाना है और वहाँ पर आपको एक कर्सर अपीयर करते हुए नज़र आएगा। आपको उस कर्सर पर क्लिक करना है और आप इसके बाद अपना जो टेक्स्ट है वो लिखना शुरू कर सकते हैं। और इस पूरे फीचर को कहा जाता है, MS वर्ड के फीचर को वर्ड रैप कहा जाता है। अगर आपको पैराग्राफ से नीचे जाना है तो आप एंटर का बटन प्रेस कर सकते हैं और अगर आपको कर्सर के आगे वाली लाइन को, वर्ड को मिटाना है तो आप बैकस्पेस प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डिलीट करना है तो कर्सर के बाद की लाइन को आप डिलीट कर सकते हैं प्रेस करके। अब आ जाते हैं इसकी एक्टिविटी यानी क्रिटिकल थिंकिंग पर। Which key will you use to correct the spelling of processor if the position of the cursor is as shown below? बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब आप ये बताइए कि कर्सर का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे इसकी स्पेलिंग को ठीक करने के लिए। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। सेविंग अ डॉक्यूमेंट, when you have finished typing your document you need to save it for future use. MS Word file is saved with the extension docs. To save the document, follow the steps given below. Step 1, click on the file tab. The backstage view appears. Step 2, click on the save as option. Step 3, select the location where you want to save the file. The save as dialog box appear. Step 4, enter the name of the file in the file name box. Step 5, click on the save button. The document will be saved with the name and location selected by you. बच्चों, अगर हमें अपने किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है उसके लिए हम सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि बैकस्टेज व्यू अपीयर हो रहा है। उसके बाद
सेव एज का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे उस लोकेशन को जहाँ पर हम अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं, और वो सिलेक्ट करते ही ऑप्शन आ गया है सेव एज का। इसके बाद हम फाइल नेम बॉक्स में जाएंगे और फाइल का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो डॉक्यूमेंट था वो सेव हो चुका है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं थिंक बॉक्स पर। इज MS वर्ड एंड एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्या MS वर्ड एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों, आगे बढ़ते आ जाते हैं टेक टिप पर। अगर आप एक शॉर्टकट तरीके से इजी फॉर्मूले से अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो यूज Ctrl+S टू सेव अ फाइल। एक्टिविटी यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट विद द टाइटल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। टाइप 5 थिंग्स यू लाइक एंड 5 थिंग्स यू डिसलाइक। सेव द डॉक्यूमेंट। बच्चों, एक एक्टिविटी कीजिए जिसमें आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जाइए और लाइक्स और डिसलाइक के 2 फॉर्मेट बनाइए और वहाँ पर 5 चीज़ें लाइक्स की और 5 चीज़ें डिसलाइक की वहाँ पर डालिए और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को सेव कर लीजिए। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। ओपनिंग अ सेव्ड डॉक्यूमेंट। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब, द बैकस्टेज व्यू अपीयर्स। Step 2, click on the open option, a window appears. Step 3, on the right side of the window, a number of recent file appears. If you want to open one of these files, then click on it to open. बच्चों, अगर आप अपना जो कोई सेव्ड डॉक्यूमेंट है उसको खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि क्लिक करने के बाद एक बैकस्टेज व्यू अपीयर हो रहा है। देन आप क्लिक करें ओपन ऑप्शन पर जो आपको विंडो पर दिख रहा है। उसके बाद आप विंडो के राइट साइड पर जाएं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे फाइल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो भी फाइल आप चूज़ करना चाहते हैं उस पर जाकर क्लिक करें और आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब आ जाते हैं टेक टिप पर। यूज़ Ctrl+O टू ओपन अ सेव्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने किसी सेव डॉक्यूमेंट को इजीली खोलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? Ctrl+O का इस्तेमाल करेंगे। एग्जिटिंग फ्रॉम MS वर्ड। टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट और टू एग्जिट फ्रॉम वर्ड फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड इन्फो स्क्रीन अपीयर्स। स्टेप 2, select close option from the left pane. If you have not saved the document, Word displays a message box. Step 3, click on Save button if you want to see the document. If you do not want to save the document, click on Don't Save button. Word window will close. बच्चों, अगर आप MS Word से एग्जिट करना चाहते हैं उसके लिए पहले आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि इन्फो स्क्रीन हमें सामने नज़र आ रही है। लेफ्ट पेन में जाकर के हम क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप उस फाइल को सेव नहीं करना चाहते तो आपके पास स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा। इसके बाद अगर आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं सेव करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ डोंट सेव का भी ऑप्शन दिया गया है। उस पर क्लिक करते ही आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं होगी और वो ईजिली क्लोज हो जाएगी। कॉम्प एथिक्स। कीप योर हैंड्स एंड शोल्डर्स रिलैक्स्ड वाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो आप अपने शोल्डर को, अपने हैंड को एकदम फ्री छोड़ दीजिए। टेक टिप। टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट यूज Alt+F4 और क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो Alt+4 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप टाइटल बार पर जाकर क्लोज बटन यानी क्रॉस पर क्लिक कर दें। बच्चों, अब आ जाते हैं स्पेल अलाउड पर। वर्ड प्रोसेसर, डॉक्यूमेंट, वर्ड रैप, सेव, कर्सर, कमांड। बच्चों, आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज की जो क्लास थी, आज का जो चैप्टर था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।